अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे हमारे पास पहला क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का आ सकता है। रैशनलाइजेशन में दो चीज़ें हैं, या तो डिनोमिनेटर यानी लाइन के नीचे एक रकम होगी या दो रकमें होंगी। अगर एक रकम है तो आपके पास जो क्वेश्चन है आपने उसको एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई की अलामत लगाकर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी। बेसिकली तो आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म कर दिया। रैशनलाइजेशन का मकसद ये है। तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, तो इसका हो गया स्क्वायर। ऊपर आप मल्टीप्लाई, दो ने एक से मल्टीप्लाई, तो पहले दो 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गया और 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15। तो लाइन के ऊपर यानी न्यूमरेटर एज इट इज रहा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के 3। तो रैशनलाइजेशन का मकसद पूरा हो गया कि लाइन के नीचे ये अलामत खत्म हो जाए, तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई की अलामत लाइन के ऊपर डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, उसको ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। साइन चेंज करके ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। अच्छा, नीचे वाली ज़रब अगर आप समझेंगे तो क्या है, 3 और 3 अलामतों का फ़र्क है, प्लस और माइनस को हम स्क्वायर रूट बनाते हैं। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर बनता है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2, तो इसका भी ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आपने समझने की कोशिश करनी है। दो रकमों ने दो रकमों से ज़रब होती है, तो हम क्या करते हैं, पहली रकम लेकर इन दोनों से ज़रब कराते हैं। 3 जब 3 से ज़रब हुआ तो स्क्वायर हो गया, डबल हो गया, माइनस 3 जब 2 से ज़रब हुआ तो 6, 3 की ज़रब पूरी, अब 2 की, 2 भी पहले 3 से ज़रब हुआ तो 6 और दोनों 2 के साथ माइनस है तो प्लस बन गया और दोनों 2 हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब 4 जगह पे आपके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, क्या क्या रहा। एक बात ये याद रखिए कि स्क्वायर रूट के बाद नंबर नहीं है तो 1 होगा। अब गैर स्क्वायर रूट के 3 है और 2 है तो 5 हो गए, और स्क्वायर रूट वाली 2 है, 1 और 1 2 6 बने, और डिनोमिनेटर में बेटा 3 में से 2 निकल गया तो एक, कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो वही चीज़ रहती है। ये आपका रैशनलाइज हो गया नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए 3 चीज़ें लाज़मी हैं, एक लाइन के सामने और लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। तो उस सूरत में जो लाइन के सामने है ये आपका शो करेगा कि ये गली नंबर है, लाइन के नीचे वाली रकम बताएगी कि कुल उस गली में घर कितने हैं, और लाइन के ऊपर वाली रकम बताएगी कि मतलूबा घर यानी जहाँ पे आपने जाना है वो कौन सी। तो ये सिंपल सी लॉजिक है। तो नंबर लाइन का मतलब है आपने लाइन लगाई, दरमियान में 0 यानी ये चौक होता है, चौक की इस साइड पे भी गली है 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर तक है तो हम इसको 5 तक चला देते हैं। नीचे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। यानी अगर साइन नहीं है तो चौक से आगे भी जाने पता मौजूद होगा, और अगर नेगेटिव है तो चौक से बैक साइड पे आपको आना पड़ेगा। अच्छा, अब जी जब हम इसको शो करेंगे तो हम गली नंबर 2 में आए, इसमें बचे 7 घर हैं, तो हम 7 लाइनें 2 और 3 के दरमियान शो कर देते हैं।
और हमारा जो मतलूबा घर है वो पहला है, तो एक पे एरो लगाकर शो कर दिया कि ये हमारा मतलूबा पता मुकम्मल है। दूसरी को शो करने के लिए हम गली नंबर 4 पे आए। अब 4 और 5 के दरमियान कितने घर बनाने? 3, 1 2 और तीसरी ये, और मतलूबा घर एक ये पहला है, तो ये 4 होल 1/3। तो ये रेशनल नंबर को लाइन के ऊपर जाहिर करने का तरीका हो गया जी। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम आपस में डिवाइड करें तो बार बार 3 7 3 7 3 7 आएगा और ये कभी खत्म नहीं होगी। उसके लिए बच्चे पहला स्टेप है, आप लेट कर लें इसको x की। सेकंड स्टेप है कि आप जो बार बार डिजिट आ रहे हैं उनको 3 टाइम ओपन कर लें और आगे 3 डॉट लगा के इसको फर्स्ट इक्वेशन करें। नेक्स्ट टाइम अब कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक डिजिट बार बार रिपीट होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 की दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई होकर 100x हो गया, और 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो मल्टीप्लाई हो जाए तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाता है। अगर एक जीरो हो तो एक डिजिट आगे जाता है, 3 हो तो 3 डिजिट, तो 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट आगे आके ये यूं बनती है। इसको बेटा आपने सेकंड इक्वेशन। अब आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, इक्वल से पहले वाली इक्वल से पहले वाली में से और बाद वाली बाद वाली से। तो क्या बन गया? 100x माइनस x इक्वल 37.3737 up to so on minus 0.373737 up to so। तो x के साथ नंबर नहीं तो एक होगा, 100 में से एक है तो 99x। इधर बेटा पॉइंट से पहले है 37, उधर है 0, तो 37 में 0 है तो 37, पॉइंट के बाद 37 है वो भी 37 है तो खत्म, फिर 37 है आगे भी 37 है, आगे सारे खत्म हो गए। तो सिंपल आखिर में आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 99 से दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया, तो ये वो नंबर है जिसको हम अगर कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो बार बार आंसर में 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसकी पावर का नेगेटिव खत्म करते हैं, 16 ऊपर लेकर और 81 को नीचे लेकर गए तो नेगेटिव खत्म हो गया। उसके बाद 16 की फैक्टराइजेशन बची 2 की पावर 4 टाइम होगी, 81 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 4 टाइम। ये जो बाय होल पावर है ये 16 की पावर के साथ अलग लिखी जाएगी और 81 की पावर के साथ, फिर 4 हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 की पावर 3 रह जाती है और 3 की पावर 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहला काम करते हैं कि पॉइंट खत्म करते हैं। जब बच्चे आपने पॉइंट खत्म किया तो क्या होगा कि पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगेंगे, पावर -1/3 एज। उसके बाद बेटा आप 1000 को ऊपर लाएंगे, 27 को नीचे लेकर जाएंगे तो आपका नेगेटिव का साइन भी आता है। 1000 की फैक्टराइजेशन में 3 टाइम 2 आता है और 3 टाइम 5 आता है, और 27 की फैक्टराइजेशन में 3 टाइम 3 आता है, होल पावर 1/3। तो अब पावर को ज्वाइन कर लें तो 2 का क्यूब
ये जो होल क्यूब 1/3 था, इसको हम हर पावर के साथ अलग अलग लिख, तो ये सारी आपस में कैंसिल हो गई। 2 × 5 रह गया नीचे, 3 रह गया, यानी 10/7 आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 64 की फैक्टराइजेशन अगर आप लिखेंगे तो वो बेटा बनेगी 2 की पावर 6, यानी फैक्टराइजेशन करने से 6 टाइम 2 आता है, और y वाली पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल की जगह लाइन लगा दें, 9 को लिखें 3 का स्क्वायर और साथ उसकी पावर 3/2 कर दें। 2 तो 2 से कैंसिल, ये 3 1 टाइम और 2 टाइम, तो 2 2 4 हो गए, नीचे 3 की पावर -3, इन दोनों को नेगेटिव खत्म करने के लिए 3 की पावर 3 ऊपर भेजेंगे तो माइनस खत्म, और इसको नीचे भेज देंगे तो इसका माइनस। अब 3 की पावर 3 बचे, 3